हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं कुछ प्रश्न जो कि आने वाले परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। जो भी नए हैं तो फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न में है कि 5,000 रुपये की धनराशि पर 15% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश की जाती है तो यह राशि कितने समय में 6,500 रुपये हो जाएगी। मतलब 5,000 रुपया है, मूलधन है, 15% क्या है, दर है, और ये 6,500 ये मूल मिश्र धन है। तो हमें समय निकालना है कितना समय में ये मिश्र धन 6,500 रुपया हो जा रहा है। इसको सॉल्व करते हैं। मूलधन कितना है, मूलधन को हम शॉर्ट में लिखते हैं। मूलधन बराबर 5,000, मिश्र धन कितना है 6,500, और दर कितना है यानी आर बराबर दर रेट कितना है 15%, और समय पूछा गया है, निकालने बोला है समय यानी टी बराबर वाट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ब्याज निकाल लेते हैं। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना है 6,500 माइनस 5,000, तो निकल के मेरा कितना आया 1,500। 1,500 मेरा क्या आया, ब्याज आया। ठीक है, ब्याज 1,500 ब्याज आया। तो समय निकालने बोल रहा है, तो समय निकालने बोला तो हम मूलधन को 100 मानेंगे। 100 जब भी मूलधन को 100 मानेंगे तो मूलधन को हम 100 मानेंगे तो 100 बराबर मूलधन है मेरा 100, तो यहाँ मूलधन कितना है 5,000, तो ये 100 बराबर 5,000। ठीक है, ये 100 बराबर 5,000। तो हमें निकालने बोल रहा है क्या, समय। समय निकालने बोल रहा है तो एगो ब्याज बराबर होता है, ब्याज बराबर क्या होता है आर टी। आर टी का मतलब दर, दर कितना है 15, आर टी का अगर रहता तो उससे मल्टीप्लाई करते, तो टी का तो समय दिया नहीं तो इसीलिए टी रहेगा, इंटू से मल्टीप्लाई है। ठीक है, और यहाँ पर माना मूलधन 100। ठीक, 100 बराबर 5,000 मूलधन। तो आर टी निकालने बोल रहा है यानी ब्याज निकालने बोल रहा है, इतनी समय निकालने बोल रहा है, सॉरी समय निकालने बोल रहा है। तो आर टी कितना है 15 पॉइंट टी, 15 पॉइंट टी नहीं है 15 इंटू टी है। ठीक है, बराबर एक्स। अब इसको क्या करेंगे, देखो एक्स बराबर 5,000 इंटू 15 इंटू टी है बट्टे में 100। यहाँ से 2 जीरो ख़त्म, यहाँ से 2 जीरो ख़त्म। ठीक है, यहाँ एक्स नहीं होगा, यहाँ 1,500 होगा, क्योंकि ये ब्याज बराबर 1,500, ये आर टी ब्याज बराबर 1,500। ठीक है, ब्याज बराबर, तो ये थोड़ा गलत हो गया, फिर से इसको करते हैं 5,000 इंटू, सबसे पहले ऊपर ऊपर में काट देते हैं, ऊपर ऊपर में भी कटता है, 2 जीरो यहाँ कटा, 2 जीरो यहाँ कटा। ठीक है, उसके बाद 1 जीरो यहाँ कटा, 1 जीरो यहाँ कटा, 5 तिया 15 यानी 30 से कट गया, 30 से कट गया। ठीक है, ये नहीं है, 30 से कट गया। तो अब 15 टी बराबर 30, तो टी बराबर 30 बटे 15, 2 से कट गया यानी 2 वर्ष। समय किस निकल के आएगा 2 वर्ष। फिर से एक बार समझा देते हैं। मूलधन 5,000, मिश्रधन 6,500, दर 15%, समय 12 निकालने बोल रहा है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, 6,500 माइनस 5,000, 15 से निकल के आ गया। तो हमें माना है मूलधन 100, जबकि यहाँ पर मूलधन कितना है 5,000, तो 100 बराबर 5,000। जबकि एक ब्याज बराबर होता है आर टी यानी दर गुना समय। तो ब्याज बराबर दर कितना है 15, समय तो दिया नहीं है, तो इसे 15 गुना टी
बराबर ब्याज, ये ब्याज के बराबर लिख सकते हैं RT को। तो मेरा ब्याज दिया हुआ है, यानी 15T बराबर 1500 के बराबर। तो ऊपर ऊपर में भी काट सकते हैं। 100 इंटू 100 बराबर 5000, तो 2 जीरो यहाँ गया, यहाँ 2 जीरो गया, बचा यहाँ 50। 50 दिया 150, ठीक है। 50 फिर 1 जीरो यहाँ कटा, फिर बचा 5, 5 तीसे 150, सॉरी 5 तीसे 150, 30 बचा, तो 15T बराबर 30। तो T बराबर 30/15, यानी 15 दूनी 30। 2 वर्ष मेरा निकल के आया इसको, ठीक है। उसके बाद अगला है, एक कुर्सी को 639 रुपये में बेचने पर, एक कुर्सी को 639 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है। मतलब एक कुर्सी ही उसे 639 रुपये में बेच रहा है, उसे दुकानदार को 10% की नुकसान हो रहा है, तो कुर्सी को क्रय मूल्य क्या है, कुर्सी का क्रय मूल्य निकालने बोल रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 639 में बेच रहा है, तो ये विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य यानी SP, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस वैसे बोलते 639, ठीक है। हानि कितना हो रहा है, यानी लॉस बराबर 10%, 10% हानि पर बेच रहा है, यानी 100 माना कि क्रय मूल्य, यहाँ पर माना क्रय मूल्य 100 मानेंगे, माना क्रय मूल्य बराबर 100। अगर 100 रुपये में 10% हानि हो रहा है, 10% हानि हो रहा है, तो यानी 100 में 10 घटा देंगे, बराबर 90 रुपया हानि हो रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 639 है ना, तो 90 रुपया मेरा हानि हो रहा है, 90 रुपया में मान लो बेचा जा रहा है, जबकि ओरिजिनल में कितना में बेचा जाए, 639 रुपये में। तो ये 90 बराबर 639, ठीक। ये 90 बराबर 639, तो हमें निकालना है क्या, क्रय मूल्य निकालना है, यानी 100 बराबर, यानी 100 की वैल्यू बराबर x। तो x बराबर 639 इंटू 100 बट्टे में 90, यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो, 9 7 63, 9 से और 9 1 9, 71 बार 9 से कट गया, ऊपर में बचा कितना 71 इंटू 10, यानी 710 रुपया इसका क्रय मूल्य हुआ। ये मेरा आंसर है। और एक बार समझा देते हैं, जैसे कि 639 रुपया बेच रहा है और 10% का नुकसान हो रहा है, यानी हमें क्रय मूल्य मानना कितना है, 100 क्रय मूल्य मानेंगे, तो 100 में अगर 10% हानि हो रहा है तो कितना हो रहा है, 10%। 100 का 10% कितना, 10%, 10, 100 का 10% 10, मतलब 10 हो रहा है, तो 100 में 10 घटा दिए, यानी 90 रुपया में वो बेच रहा है, 90 रुपया में बेच रहा है, जबकि मेरा ओरिजिनल में कितना बेच रहा है, 639। तो 90 बराबर 639, तो हमेशा क्रय मूल्य निकाल मानेंगे कितना, 100, और निकालने बोल रहा है क्रय मूल्य, तो 100 बराबर x। बस इस तरह कर दिए, ये 710 मेरा क्रय मूल्य आ गया। देखो 710 क्रय मूल्य आ गया। 639 इंटू 100, जीरो कट गया 1, उसके बाद 9 से कट गया, 9 7 63, 9 बचा, 9 1 9, ऊपर में 71 इंटू 10, 71 इंटू 10 बराबर 710। ये एक बार समझा देते हैं। जैसे कि माना कि क्रय मूल्य 100 और इसमें 10% का नुकसान हो रहा है, तो 100 का 10% 10 रुपया, 10 रुपया, तो 100 में फिर 10 घटाएंगे, यानी 90 रुपया, 90 रुपया में बेच रहा है, जबकि मेरा ओरिजिनल में कितना 639 रुपये में बेच रहा है। तो 90 बराबर 639, तो हमेशा क्रय मूल्य मानेंगे कितना, 100, तो 100 बराबर x। बस इस तरह कर दी, 710 मेरा आंसर आ गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि A और B और C क्रमशः 5, 20 और 60 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं, तो एक साथ काम करते हुए वे एक ही काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं।
मान लो ए 5 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है और सी 60 दिन में कर सकता है, पूरा कर सकता है। तो तीनों एक मिल जाए और एक ही काम को कितने दिन में पूरा करेंगे वो बोल रहा है। इसको सॉल्व करते हैं। ए बराबर ए कितना दिन में, 5 दिन में, बी कितना दिन में, 20 दिन में, और सी कितना दिन में, 60 दिन में कर सकता है। तो इन सबसे पहले तीनों कैल्शियम लेते हैं। तीनों कैल्शियम कितना आएगा, 60 आएगा। तो 5 को 60 से कितना बार में कटेगा, 5 को भाग देंगे 60 से तो 12 बार में। तो यहाँ पर 12 ए का मान 12 आया, यानी 12 दिन 12 आ गया, ठीक है। उसके बाद प्लस करेंगे, तीनों मिलकर बोल रहा है। फिर 20 को भागा देंगे 60 से, 20 तिया 60, यानी 3, एक काम को एक दिन में 3 काम कर सकता है। फिर प्लस करेंगे, फिर 60 को भागा करेंगे 60 से, यानी 1। अब आपस में तीनों को जोड़ देंगे, 12 3 15, 15 और 1 16, 16/60, ठीक है। 16/60 जो हुआ, 16/60 को हम काट भी सकते हैं, 16/60 को हम काट भी सकते हैं, ठीक है। 16/60 क्या बोल रहे, कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसको 16/60 को हम काट भी सकते हैं, जैसे 15 चौके 60 और 4 4 16, यानी 15/4। फिर 15 का अगर भागा करेंगे 4 से तो 4 तिया 12, 5 में 2 जाने से 3, यानी 3/4 दिन में कर सकते हैं। यही मेरा आंसर हुआ फाइनल। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 6% का कितना प्रतिशत 5 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। मान लो 6% का x% बराबर 5%, कितना प्रतिशत मतलब x%। तो 6% के नीचे 100 आएगा, का बदले गुना हो जाएगा। फिर यहाँ पर x के परसेंटेज के बदले 100 आएगा, बराबर फिर 5 के फिर नीचे प्रतिशत के बदले 100 आएगा। यहाँ से 100, यहाँ से 100 कट गया, बराबर में कटता है। इसके बाद ये 5 और ये 100 गुना हो जाएगा। ये x बराबर 5 और 100 500 गुना हो जाएगा और नीचे 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको अगर काटेंगे, काट के कितना आएगा, देखो 500 को हम 6 से डिवाइड करेंगे। अगर 500 को 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 5 30 6 8 48, 10 में 8 जाने से 2 0 6 तिया 18, 10 में 8 जाने से 2 पॉइंट 0 उतरा 6 तिया 18, 10 में 8 जाने से 2 फिर 0 फिर 6 तिया 18, यानी 83.33% ये आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो रोज़ मिलते रहेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर अगले क्लास में ऐसे ही कुछ प्रश्न लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।